भाई सब तक आवाज़ पहुंच रही है क्या? आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा प्रयास ये है कि एक क्लास छूट गई थी बीच में, तो आज जो रेगुलर क्लास चलती थी उसके स्थान पे वो पढ़ेंगे, छुट्टी हुई क्लास है। उसमें बहुत लोगों की छुट्टी हुई है, वो कुछ लोगों ने कर रखी थी लाइव क्लास वो ओनली। हम पढ़ेंगे आज नदी तंत्र। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम आप देंगे, जीरो से लेके पीसीएस तक, हर एक में आने वाला 2 से 3 क्वेश्चन के रूप में उत्तराखंड का नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। सभी को नमस्कार। आकांक्षा, ज्योति, नैना, ज्योत्सना, संदीप, संजीत, वैभव, उमा जी, उर्मी, बाकी लोग भी आ जाएं कुछ लोग। हालांकि क्लास रिकॉर्डेड है और आपको यही मिलेगी दोबारा फिर से, इसी पे ही। तो इसकी पीडीएफ है, 6 नंबर की पीडीएफ, पीडीएफ नंबर 6। ठीक, जो ये है, जिसमें सबसे पहले दिया गया है नदियों की शब्दावली। ठीक, उसके बाद हर रिवर के बारे में डिटेल सब दे रखा है पूरा। तो पीडीएफ तो आपके पास है, लेकिन ये पीडीएफ कैसे याद करी जाए, कैसे पढ़े, हमने खुद मैप बना के दे रखे हैं हर रिवर के, स्कैंड मैप। 19-20 पेज की ये पूरी पूरी पीडीएफ है। ठीक है। और पढ़ते हैं टॉपिक। इम्पोर्टेंट है, आसान है, एक क्लास में हो 2 क्लास में हो कोई मैटर नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, लगभग 2 क्लास में जाके हो गया आराम से। आइए आरती जी, टॉपिक का नाम है उत्तराखंड का नदी तंत्र, उत्तराखंड का रिवर सिस्टम, या आप कह सकते हो ड्रेनेज। ड्रेनेज ऑफ उत्तराखंड, ड्रेनेज ऑफ उत्तराखंड या नदी तंत्र। तो उत्तराखंड के रिवर सिस्टम में जो रिवर्स हैं, वो 4 बड़ी रिवर्स हैं यहाँ, जिनमें से एक का नाम है क्या, यमुना टोन्स, यमुना टोन्स नदी तंत्र, यमुना टोन्स नदी तंत्र। दूसरा भागीरथी, तीसरा अलकनंदा, और चौथा काली नदी, काली नदी। गुड इवनिंग रजनीश जी, क्लियर। तो किसकी बात चल रही, यमुना और टोन्स की, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर काली। कुछ रिवर सिस्टम इनसे अलग भी हैं, क्या, जैसे पश्चिमी राम गंगा, पश्चिमी राम गंगा, कौन, कोसी नदी, नंधौर नदी, नंधौर, नंधौर नदी, कौन, खो नदी, मालिनी नदी, खो, मालिनी। तो ये रिवर्स हैं उत्तराखंड में। ठीक, और ये है कोसी। तो कुछ ये छोटी नदी हैं, तो उत्तराखंड में इतनी रिवर्स हैं। क्लियर।
यमुना और टोन्स रिवर सिस्टम, भागीरथी, अलकनंदा और काली। पश्चिमी रामगंगा, खो, मालिनी, कमल नदी, नंधौर और कोसी नदी। तो ये 7-8 मेन रिवर है, जिनमें 4 ही मुख्य नदियां हैं, बाकी सब छोटी नदियां हैं बहुत ही। तो चलते हैं सबसे पहले से, कैसे याद रखें, हम कैसे याद कर रहे हैं इन चीजों को, वाया मैपिंग। तो अब बात चल रही है जनपद रुद्रप्रयाग की, जनपद रुद्रप्रयाग की। क्या कि एक जगह पड़ती है, कौन, जिसका नाम है हर की दून। हर की दून नाम की जगह है, ठीक। यहां से निकलती है तमसा नदी। एक जगह इधर है और एक जगह इधर है। एक रिवर इधर से आके मिली, ठीक, और एक इधर से आके मिली। किसकी बात चल रही है, हर की दून से निकली तमसा नदी। तमसा कहते हैं आंसुओं को, आंसुओं की नदी, ठीक। एक का नाम है, ये एक ताल है, मंडिया ताल। मंडिया ताल यहां से निकलती है सुपिन नदी। मंडिया ताल से निकलती है सुपिन नदी। और एक जगह पड़ती है डोडरा क्वार। डोडरा क्वार, डोडरा क्वार। और हिमलोगा ग्लेशियर। हिमलोगा ग्लेशियर और डोडरा क्वार यहां से निकलती है कौन सी नदी, रूपिन नदी, जिसका पहले नाम पड़ता है क्या, करमनासा। तो करमनासा प्राचीन या पहले नाम है रूपिन का, बाद में नाम है रूपिन। तो मेन नदी कौन आ रही, तमसा। इधर से कौन आ रही है, सुपिन। किसकी बात चल रही, जहां के रहने वाले कृष्णकांत जी है, हमारे प्रिय छात्र, उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी जिले की बात चल रही है, पूरी पूरी है। हर की दून बिल्कुल बॉर्डर पे है, उत्तरकाशी हिमाचल, उसकी बात चल रही है। ये तो हिमाचल वाले हिस्से से आ रही है, बिल्कुल बॉर्डर का हिस्सा है। तो उत्तरकाशी हिमाचल के बॉर्डर की कहानी है ये। मंडिया ताल यहां से निकली सुपिन, और डोडरा क्वार या खिमलोगा ग्लेशियर यहां से क्या निकली, रूपिन नदी, जिसका पहले नाम है करमनासा। आंसुओं की नदी, सुनते जाना ध्यान से अब जा। जब रावण का वध हो गया, जब रावण का वध हो गया, तो रावण की बहन सुपर्णखा बहुत रोई, उसके आंसुओं से नदी बह गई, ठीक क्या। ये सब धार्मिक बातें हैं, इसी का नाम चमत्कार है। तो तमसा अर्थात आंसुओं की नदी। एक कथा तो ये है, जनता द्वारा सुनी गई कथा, जिन्हें कहते हैं किंवदंती। और सेकंड क्या है कि जब पांडवों के द्वारा दुर्योधन और कौरवों का अंत हुआ, तो जो कौरवों के वंशज थे बहुत सारे लोग, ठीक, उत्तराखंड का प्राचीन नाम रह चुका है उत्तर कुरु प्रदेश, तो वो लोग बहुत रोए, उनके आंसुओं से नदी बह गई, उसका नाम है तमसा। तो दो कथाएं प्रचलित हैं इसकी, एक सुपर्णखा को लेके और एक कौरवों के वंशजों को लेकर। तो तमसा नदी, जिसका नाम, तमसा रिवर, जिसका नाम, जगह पड़ती है कौन सी, नेटवाड़।
जिसका नाम नेटवार नाम के स्थान से पड़ता है टोन्स। तो नेटवाड़ मोरी नाम का स्थान है जहां से नाम पड़ता है तमसा का टोन्स। क्लियर बातचीत। अब इसी टोन्स रिवर में एक ओर से मिली रुपिन, एक ओर से मिली सुपिन। तो रुपिन कहां मिली? टोन्स नदी में आके देबरा। देबरा नाम के स्थान पे कौन? टोन्स और रुपिन मिलती है, देबरा। और ये कौन सा स्थान है? ताल का। तो रुपिन टोन्स से मिलती है देबरा नाम के स्थान पर, और सुपिन मिलती है ताल का नाम के स्थान पर। यहां तक कोई समस्या? ओके जी बातचीत। आगे चले। उत्तर काशी की बात है। नमस्कार भूपेंद्र जी। ठीक। अगला क्या है? टोंस नदी में एक नदी और आकर मिली जिसका नाम है पाबर। क्या है? पाबर। टोंस की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो टोंस की सबसे बड़ी सहायक नदी पाबर। ठीक। कहाँ मिलती है? टोंस से कहाँ? त्यूणी। त्यूणी एक तहसील है, जो अनुसार बाबर का स्थान है त्यूणी। ठीक। किधर बातचीत। अब ये चली आगे, और पिछली ओर से कौन आ रही है? तीन चीज, ये और ये। एक का नाम है सिरियंत्र टापू। सिरियंत्र टापू। नमस्कार अरविंद जी। क्या चीज? देवी का सिरियंत्र। और वो जिस टापू पे स्थित है, ये मान लिया इसी का नाम पर्वत का क्या है? सिरियंत्र टापू। देवी राज राजेश्वरी का सिरियंत्र, अर्थात वो यंत्र जिसे देवा देवी के रूप में पूजा करते हैं। इसी के पीछे पड़ता है क्या? उत्तर काशी की बात चल रही सारी। बंदरपूंछ पर्वत। बंदरपूंछ पर्वत। और ये कौन जगह है? कालिंदी पर्वत, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। और वहां कौन जगह है? यमुनोत्री कांठा। यहां से निकलती है कौन नदी? देख पा रहे आप ठीक से कि हर की दून से निकली तमसा, उसका नाम नेटवाड़ नाम के स्थान से पड़ गया टोन्स। उसमर आकर मिली डोडरा क्वार या खिमलोआ ग्लेशियर से निकलने वाली रुपिन नदी, देवरा नाम के स्थान पर। मंडिया ताल से निकलने वाली सुपिन, ताल का नाम के स्थान पर। और पावर नाम की नदी त्यूणी नाम के स्थान पर। कोई आपसे पूछ ले कि क्या देहरादून की मुख्य नदी है, तो टोन्स नदी है। देहरादून की मुख्य नदी टोन्स नदी। ठीक। तो इसी पे ही ये चलती रही आगे। कौन आ गई? तिरियंत्र टापू। तिरियंत्र टापू, बंदरपूंछ पर्वत और यमुनोत्री कांठा। यहां पे कौन है? यमुनोत्री धाम। यहां से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना चलती रही आगे। इसमें कुछ रिवर और मिली आकर यमुना के अंदर। कौन सी? एक नदी आकर मिली कौन? हनुमान गंगा।
हनुमान गंगा। कहां पर? ये बताइए, यमुनोत्री धाम की पूजा शीतकाल में कहाँ होती है? यमुनोत्री धाम की पूजा शीतकाल में होती है। जहां होती है वो संगम स्थल है यमुना नदी का और किसका? हनुमान गंगा का। कौन? खरसाली। तो खरसाली में बिल्कुल हनुमान गंगा, नैना नाम की लड़की जिसने अपने फोटो भेजे थे उसमें वो नदियों के चार्ट किया, उसके मंदिरों के चार्ट, मेलों के चार्ट, ऐसा काम हर एक आदमी कर देना। हर देश में देखा मैंने आपको ब्लैंक मैप, वो निकालो और वो भर के देखो एक बार, ताकि आपको याद रहे ये बातें। तो हनुमान गंगा, हनुमान गंगा यमुना नदी से मिलती है कहाँ? खरसाली में हनुमान गंगा। और मसूरी में जगह पड़ती है एक नाग टिब्बा। नाग टिब्बा, इस नाग टिब्बा पहाड़ी से निकलती है। पर्वतीय भाषा में जो कम पानी की नदी हो, छोटी नदी हो, उसे कहते हैं क्या? गाढ़। कम पानी का ताल हो उसे कहते हैं गधेरा। तो कम पानी का सामान का नाम है गाढ़ या गधेरा। तो अलगाड़ नाम की नदी नाग टिब्बा से निकली मसूरी के पास से, और कहा मिल गई? यमुना नदी के अंदर। कहां पर? यमुना पुल। यमुना पुल, अलगाड़ नदी, यमुना पुल। क्या है? एक बड़ी फेमस बात है इस नदी की। इस नदी में लगता है मोण मेला। मोण मेला कैसा मेला है कि सब लोग इकट्ठा होते हैं क्षेत्र के, जौनपुर क्षेत्र की ये बात है। और टिहरी के हिस्से से जा रही है नदी है। एक घास मिलता है टिमरू, उसका पाउडर बनाते हैं और पानी में घोल देते हैं, और उस नदी के अंदर की मछलियां उसे खाकर हो जाती हैं बेहोश। और फिर पलटे ले लेकर बने हुए बांस के आने के उनसे पकड़ते हैं, रख रखे उसके ऊपर मछलियां। बहुत भयंकर लोग टूट पड़ते हैं मछलियों के ऊपर। ठीक क्या? उसी का उत्सव क्या है? मोड़ मेला। मछली पकड़ने का त्योहार है। इस नदी में होता है, टिहरी में होता है। ठीक क्या? आगे कौन? यमुना मिल गई किससे? टोन से। एक ओर से कौन आ रही? टोंस नदी। और एक ओर से कौन आ रही? यमुना नदी। यमुना का प्राचीन नाम है कालिंदी। यमुना का प्राचीन नाम है कालिंदी। भगवान सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन, यम और यमुना के प्यार की निशानी, भाई बहन के प्यार की निशानी कौन? रक्षाबंधन नाम का त्योहार। क्लियर? तो इधर से आई यमुना, इधर से आई टोन्स। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी ये टोन्स। टोन्स की सहायक नदियां रुपिन, सुपिन और कौन? पाबर। क्लियर? कहां कहां मिलती हैं? कहां पर? डांक पत्थर कालसी। कालसी, डांक पत्थर, जहां मिलती है कौन? यमुना और टोन्स। जहां सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का शिलालेख है। ठीक, कहां पर? कालसी में। जिसकी भाषा पाली है, मुझे पढ़ानी हिस्ट्री आपको। ठीक क्या? जिसकी भाषा पाली है। क्लियर? अब आगे यमुना चलती रही आगे डाक पत्थर कालसी से। इसमें पहले एक रिवर आके मिली, फिर दूसरी रिवर आके मिली। कहां पर? एक नदी का नाम गिरी, जो मिलती है कहां? ढालीपुर नाम के स्थान पर।
यमुना का संगम होता है गिरी नाम की नदी से। कहां पर? ढालीपुर में। और देहरादून में घुसते ही सहारनपुर की साइड से जगह पड़ती है आसा रोडी। तो उस आसा रोडी नाम की जगह से निकलती है आसन नदी। ये कौन है? गिरी नदी। तो आसन नदी मिलती है किससे? कहां पर? दिख रहा कोई रंग? ठीक है आपको? पोंटा साहिब। ठीक। तो आसन नदी जिस पॉइंट पे मिलती है उसी पॉइंट पे क्या है? तीन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं आपस में। कौन है? यमुना चली गई कहां से होती हुई? सीमा बनाती हुई किसकी? ये तो उत्तराखंड। यहां कौन? इधर जाके आगे हिमाचल प्रदेश इसी पॉइंट पे। और यहां कौन? हरियाणा। हरियाणा और यूपी। हरियाणा और यूपी। यमुनानगर जिला कौन सा? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, दिल्ली। उसके बाद आगरा, इटावा, मैनपुरी। और कहा? गंगा जा मिली किससे? यम यमुना से। कहा? प्रयागराज। प्रयागराज। तो ये था क्या? यमुना रिवर सिस्टम, यमुना नदी तंत्र। ठीक। इसी में एक नदी और है, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है क्या? कमलेश्वर जंगल। अपने कमलों के लिए प्रसिद्ध है। कमलेश्वर, कमलेश्वर जंगल। कहाँ? पुरोला उत्तरकाशी। पुरोला उत्तरकाशी। वहां से होके बहती है एक नदी। पुरोला उत्तरकाशी, कमलेश्वर जंगल, पुरोला उत्तरकाशी। यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है कमल नदी या कमलोड नदी। अपने कमलों के लिए प्रसिद्ध है कमल नदी या कमलोड नदी। और जहां से होकर बहती है इससे कहते हैं सिराई घाटी। सिराई घाटी। ठीक क्या? जो सिराई घाटी है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? ये प्रसिद्ध है अपने चावल के लिए। और ये नदी प्रसिद्ध है अपनी मछली के लिए। तो व्यंजन तैयार, मछली चावल। ठीक। हालांकि शाकाहारी बनो भाई, मांस ना खाइयो। मछली चावल और बाकी तुम्हारी मर्जी। इसीलिए क्योंकि यहाँ मछली चावल का प्रचलन बहुत ज्यादा है। और सिराई घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? चावल के लिए। तो सिराई घाटी को बोलते हैं क्या? मिनी बंगाल। मिनी बंगाल। ठीक। तो कौन कौन सी उत्तरकाशी एरिया की नदियां हैं? हमने पढ़ा एक नदी तंत्र। कौन सा? यमुना टोन्स रिवर सिस्टम। यमुना टोन्स रिवर सिस्टम। इतनी बात में कुछ पूछना हो तो बता दो। 17 लोग हैं साथ में हमारे आज। कोई दिक्कत आई? दोबारा बताऊं? मैप दोबारा दिखाऊं?
ठीक। यमुना रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम। आगे, अब चलते हैं आगे। इसका पूरे का यहां तक का मैप और बना के इसकी पीडीएफ यहीं से भेज दूंगा हर एक आदमी के पास। कमल नदी इंडिपेंडेंटली फ्लो करते हुए, मीनाक्षी बिल्कुल सही पकड़ा है। कमल नदी अलग है बिल्कुल एकदम, एक घाटी से बहती है। घाटी का नाम है क्या? सिराई घाटी। ओके यहां तक। लो रजनीश। ओके। कमल नदी पुरोला उत्तरकाशी के कमलेश्वर जंगल से निकलती है, चिराई घाटी से होकर बहती है। चिराई घाटी चावल के लिए प्रसिद्ध है और कमल नदी को स्थानीय भाषा में कमलोड भी कहते हैं, जिसमें मछली बड़ी मात्रा में है। तो चूंकि यहाँ चावल मछली का प्रचलन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे हमने मिनी बंगाल या ये मिनी बंगाल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? सिराई घाटी क्षेत्र, जहां से बहती है कमल नदी। ठीक जी। ओके। उमा, मीनाक्षी, आगे पहुंचे। दूसरी रिवर, ये सब अवेलेबल है और जो के तो के मैं आप सबके पास भेज दूंगा आज ग्रुप के अंदर। चलिए किशन कांत जी, अब दूसरा रिवर सिस्टम कौन सा? दूसरा रिवर सिस्टम है कौन? भागीरथी, अलकनंदा। तो भागीरथी नदी तंत्र, भागीरथी रिवर सिस्टम। फिर कहाँ पहुंच गए हम? फिर पहुंचे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की बात चल रही है क्या? कि उत्तरकाशी में कौन? गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, जो एक बड़ा ग्लेशियर है, यहां से निकलती है। इसी में कहां से? गोमुख से। कौन? यहां से निकली कौन? गंगा नदी। गंगा का नाम है क्या? वही नाम लिखेंगे, भागीरथी, भागीरथी नदी। तो क्यों निकली? क्या बातचीत थी? बातचीत ये थी क्या? बातचीत ये थी कि राजा सगर, इक्ष्वाकु वंश में जिसमें श्री राम हुए हैं, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कम तो नहीं बता दियो, मम्मी कौन होगी इनकी? 60,000 पुत्र थे। ठीक। और राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ किया चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, और अपना घोड़ा अश्व छोड़ दिया। पाताल लोक में और पृथ्वी लोक पर उसे किसी ने नहीं पकड़ा। इस बात से स्वर्ग के राजा इंद्र डर गए कि अब स्वर्ग लोक और तीनों लोक किसके हो जाएंगे? राजा सगर के। तो इन्हीं के 60,000 पुत्र उस समय हरिद्वार में, जिसका उस समय नाम था कुपिला, यही थे। हरिद्वार में चोरी से किसने? इंद्र ने इनका घोड़ा कहाँ बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। और ये सभी 60,000 पुत्र ढूंढते हुए कहाँ पहुंच गए घोड़े को? कपिल मुनि के आश्रम में। और कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। कपिल मुनि ने मिनटों में सबको श्राप दे दिया, सबका हेलीकॉप्टर बना दिया और सबकी राख वहीं पड़ी रह गई।
राजा सगर के वंश में 60वें वंशज हुए हैं, 60वें वंशज, 60। ठीक, कौन? भागीरथ। और भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी तपस्या की। भागीरथ शिला पे खड़े होके, जो गंगोत्री मंदिर के नीचे उतरते ही नदी किनारे पे स्थित है भागीरथ शिला। और तपस्या सफल हो गई और स्वर्ग की नदी गंगा धरती पे आ गई, जिसे शिव ने जटाओं में धारण किया और छोड़ा। और जब वो हरिद्वार से बहकर निकली तो इनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए हिंदू धर्म में आज कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की या अपने संबंधियों की क्या अंतिम संस्कार के पश्चात अस्थि विसर्जन करने कहाँ आता है? हरिद्वार, ताकि उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाए। ठीक, ब्रह्मकुंड में। कहाँ पर? ब्रह्मकुंड में। ये तो वो कथा है कि कौन लाया धरती पे, किसे? गंगा अर्थात भागीरथी को। तो यहां से देवप्रयाग तक नाम क्या है? भागीरथी। क्लियर? इतनी बात में कोई समस्या हो तो बता दो। अब यहीं पे स्थित है क्या? गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम, गंगोत्री धाम में एक नदी आके मिलती है। कहाँ? केदार ताल। किस ताल की बात चल रही? केदार ताल से निकलने वाली। कौन? केदार ताल से निकलने वाली केदार गंगा। सरिता? भिलंगना? ना बाबू। केदार ताल से निकलती है केदार गंगा। और एक ग्लेशियर है, कौन सा? रुद्रगेरा ग्लेशियर। रुद्रगेरा ग्लेशियर। यहां से निकली कौन? यहां से निकली रुद्रगंगा। तो भागीरथी, केदार गंगा और रुद्रगंगा, इनके संगम पे कौन है? गंगोत्री धाम। इतनी बात में कोई समस्या? आगे बढ़े। गंगोत्री धाम। ठीक, अब उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है, कौन? हांगाला। किसकी बात चल रही? हांगाला। भोटिया लोग पर्वतीय दर्रों को ला या धुरा भी कहते हैं। ला या धुरा। माउंटेन पास, पहाड़ों को ऊपर से पार नहीं करते, उन्हीं में क्या बना रखे? कच्चे पक्के रास्ते, उन्हें कहते हैं माउंटेन पास या दर्रे। ठीक, तो थांगाला, थांगाला उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा। यहां से निकलती है एक नदी थांगाला से, और जिसका नाम है, इसी के पास जगह पड़ती है एक और, सुमेर, जिसका नाम है जानवी या जाड़ गंगा। इनसे बाहर कुछ नहीं आने का, एग्जाम से कोई सा आ जाए बस आप इन्हें घुरा देना अच्छे से एक बार बस। जानवी या जाड़ गंगा। ठीक, जो मिलती है कहां पर? जानवी या जाड़ गंगा, भैरव घाटी। भागीरथी से जानवी या जाड़ गंगा। जो हमारे भोटिया लोग हैं उत्तर काशी में, उन्हें भी जाड़ कहते हैं। उनके पास से बहने वाली गंगा का नाम जाड़ गंगा है। ठीक, तो भैरव घाटी में मिलती है कौन? जानवी या जाड़ गंगा।
किससे? भागीरथी से। क्लियर? आगे कौन बढ़ रही है आगे? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी में अब ऐसा ताल जिसके 6 कोने हों, उस ताल का नाम डोडी ताल। 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल। जहां से निकलती है नदी कौन? अस्सी गंगा। डोडी ताल से निकलती है अस्सी गंगा, जो मिलती है भागीरथी से। कहां पर? गंगोरी नाम के स्थान पर। गंगोरी नाम के स्थान पे क्या मिली? अस्सी गंगा, जो निकलती है कहां से? डोडी ताल, जो 6 कोनों वाला ताल है। ठीक। एक नदी इसमें और आके मिली। कौन? सिया। सिया गंगा। कहां पर? झाला नाम के स्थान पर। झाला नाम के स्थान पर सिया गंगा। ठीक। एक नदी और। कौन? एक पर्वत पड़ता है, हड़ाला पर्वत। हड़ाला पर्वत, बेलक खाल। हड़ाला पर्वत, बेलक खाल। एक रिवर मिलती है यहां से आके। इसमें भागीरथी में। गंगोरी प्लेस है भाई, गंगोरी स्थान पर मिलती है। हाला भी स्थान है। तो स्थान तो ऑटोमेटिक स्थान की बात चल रही है। ये सारे स्थान हैं। गंगोत्री में मिलती है, भैरव घाटी में मिलती है, ये नदियां हैं। ठीक। अब कौन? मल्डियाना। मल्डियाना। मल्डियाना में यहां से कौन निकली? जो नदी है जिसका नाम है जलकपुर नदी, जिसे कहते हैं जलकनंदा। कौन सी नदी है? जलकनंदा। जलकनंदा। तो भागीरथी में कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं, वो कहाँ मिलती हैं? यहां तो कोई समस्या हो तो बता दे। एक सेकंड भाई। तो कोड भरवा लो, तो कोड 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 क्या है उसका भर देगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? सब उत्तरकाशी में है रोशनी। ये पूरी कहानी उत्तरकाशी की चल रही है। ठीक है। तो दोबारा चेक कर लो एक बार। दूसरे 3 रिवर खत्म। भागीरथी नदी तंत्र।
भागीरथी नदी तंत्र। गंगोत्री धाम से निकली वो, गंगोत्री गोमुख से निकली भागीरथी मुख्य नदी, जिसमें केदार ताल से निकलने वाली केदार गंगा और रुद्रगिरा ग्लेशियर से निकलने वाली रुद्र गंगा, ये दोनों आकर मिली कहां पर? गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम में संगम होता है तीन नदियों का, केदार गंगा, रुद्र गंगा और भागीरथी। आगे बढ़े, उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा कौन? थांगाला। और उसके पास कौन सा स्थान? सुमेर नाम का स्थान। यहां से निकली जानवी या जाड़ गंगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि भागीरथी की सबसे मुख्य सहायक नदी है, तो ये है जानवी या जाड़ गंगा। कहां मिली? भैरो घाटी। यहां बन रहा है बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट भैरो घाटी के अंदर। आगे पहुंचने वाले, यहां तक पहुंचे पहले जरा एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं। अब डोडी ताल उत्तरकाशी 6 कोनों वाला ताल है, जहां से निकली असी गंगा। कहां मिली? गंगोरी नाम के स्थान के ऊपर। ठीक। और तिया गंगा कहां मिली? झाला में। और हड़ाला पर्वत बेलक खाल से निकलती है जलकनंदा, जिसे कहते हैं जलकपुर नदी, जो मिलती है मल्डी याना में। आगे पहुंचे, अब देखते हैं इतनी कहानी से अगली कहानी। देखो जरा, अब कौन बह रही है नेवर? अब नदी आ रही है मेनली कौन सी? भागीरथी। ठीक। तो अब भागीरथी में एक नदी आकर मिली, उस एक नदी का नाम है, भागीरथी में आके मिलती है कौन? भिलंगना। भूपेंद्र कुमार साइंस पढ़ा नहीं, लेकिन ये पता करना कितने पढ़ने चाह रहे हैं। ठीक क्या? जिसे साइंस ही पढ़नी हो उसकी फीस 2,000 रुपये है, जिसे पूरी जीएस पढ़नी है उसकी फीस 6,000 रुपये है, और हर एक आदमी कनेक्ट है। तो मंडे से साइंस का सब कुछ अलग चलना, क्लास तो डेली चलनी, 4 से लेके 6 जीएस, और साइंस होने वाली डबल। अब तक बायोलॉजी है, 1 घंटा तुरंत क्या चलेगी? फिजिक्स भी, सोमवार से। तो तैयार रहो, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो। जीएस बढ़ने वाली, ताकि टाइम से पहले हर एक आदमी की हर चीज़ पूरी हो। पता लगा उत्तराखंड पढ़ा दिया बढ़िया, हिंदी पढ़ा दी बढ़िया, लेकिन जीएस में मार खा गया आदमी। तो सब कुछ करवाना, पूरी करवानी, टेस्ट सीरीज प्रॉपरली, आप चिंता ना करो। ठीक है? जिसे पढ़नी होगी वो फोन कर देगा, बता देगा हमें। हमें तो पढ़ाना पढ़ाना है, एक पढ़ेगा जब भी, 4 पढ़ेंगे जब भी। ठीक क्या? तो एक बार पता लग जाए पढ़ने वाले है कौन। तो भिलंगना निकली कहां से? टिहरी में ग्लेशियर है कौन? खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड का। साइंस मुझे पढ़ाने भाई, बिल्कुल चिंता ना करो आप। मेरे साथ जो फिजिक्स पढ़ाने वाले, वो एक और एक्सपर्ट आदमी है, टेंशन ना मानो। बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी मुझे पढ़ानी है, आप टेंशन ना लो। अल्टीमेट हो गया चाहे कुछ ही आ जाए एग्जाम में, पीसीएस तक। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है, और उत्तराखंड का ऐसा एकमात्र ग्लेशियर है जो कैसा है? झूलता हुआ। ठीक। यहां से निकलती है कौन सी नदी? भिलंगना नदी। भिलंगना नदी। ठीक। अब जो भिलंगना नदी है, ये बताओ उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल कौन? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल।
आप लोग उपलब्ध होंगे, आशा है। बिल्कुल। सहस्र ताल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल सहस्र ताल। बिल्कुल, इसका मतलब लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास नंबर आएगा आपका, चिंता ना करो। तो सहस्र ताल से उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल सहस्र ताल, एक नदी यहां से निकली। कौन सी नदी है ये? सहस्र ताल से निकलने वाली नदियां याद करवा सकता है केवल नदियों की मैपिंग। बाल गंगा, जिसका एक और नाम भी है बाल खिल्य। बाल गंगा, बिल्कुल मोनिका। बाल गंगा या बाल खिल्य नदी जो निकलती है कहाँ? उत्तराखंड के सबसे बड़े ताल से। और कहाँ मिलती है? भिलंगना में। ठीक। कौन जगह है? पिलखी। पिलखी नाम के जगह पर मिलती है। पिलखी नाम के जगह पर मिलती है क्या? बाल गंगा या बाल खिल्य नदी। ठीक। आगे इसमें कुछ रिवर और आके मिलती है। कौन? मेद गंगा, दूध गंगा और धर्म गंगा। मेद गंगा, दूध गंगा और धर्म गंगा। मेद, दूध, धर्म और बाल गंगा सहायक नदियां हैं। ठीक। किसकी? भिलंगना की। ठीक है। और एक और से तो आई भागीरथी, और एक और से कौन आ गई? भिलंगना। इन दोनों का संगम होता है कहां पर? जहां टिहरी बांध स्थित है, जिसका नाम पहले था गणेश प्रयाग, उसके बाद नाम हुआ क्या? स्वामी राम तीर्थ सागर झील। गणेश प्रयाग, स्वामी राम तीर्थ सागर झील। ठीक। अगला, दूध गंगा कहाँ से निकलती है? अब इनका पता नहीं करना पड़ा कहाँ कहाँ से, भाई जानकारी नहीं मुझे तो इसके बारे में। गणेश प्रयाग, स्वामी राम तीर्थ सागर झील, बहुत बड़ी खोज करने के बाद 20 किताब तब जाके मिल रखा, बहुत सारा सामान ये। ठीक है। होंगे शायद कहना कैसे निकलती होंगे पक्का, लेकिन सारे किताबों का निचोड़ तुम्हारे पास है। तुमसे फालतू किसी किताब में हो तो मुझे दिखा दो लाके, जो तुम्हारे पास मैटर है। पता नहीं कितनी किताबों का निचोड़ हो रखा है। ठीक है। और आज नाम है सुमन सरोवर। आपको तो मेहनत करके इतनी बात को हजम करना। 95% उत्तराखंड तुम्हारा पढ़ा हुआ आने वाला, चाहे कुछ ही हो जाए, जीरो से पीसीएस तक। ठीक है। प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस मीनाक्षी बाबू यहां से कहीं से मंगवा लो आप, उत्तराखंड से हर जगह मिल रहे हैं। ठीक है। पुराने पेपर हर कोई ले लो। हो सकता है आप यहाँ नहीं आ पा रहे, तो आप साइट पे जाओ, ukpsc.gov.in, ukpsc.gov.in, ये साइट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। और एक SSC.uk.gov.in, SSC, मैं दो साइट लिख रहा हूं तो मेरा ध्यान रखो एक बात भी। ये लो, ukpsc.gov.in और SSC.uk.gov.in, इन पे जाओ और क्या खोजो?
प्रीवियस पेपर आर्काइव्स में मिलेंगे या अलग मिलेंगे, लेकिन पुराने पेपर आज ढूंढ दियो। पेपर में तो क्वेश्चन मिलने हैं, इससे बाहर तो आने का है नहीं, चिंता ना करो, चाहे कुछ ही आ जाए। तो ये दो साइट हैं, इन्हें आप पक्का पता कर लें। इन पे क्या कर ले, डाउनलोड प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, मिटा दूं? पिलखी घनसाली के पास है। बिल्कुल, जो पहाड़ के रहने वाले होंगे वो स्थानों को जानते होंगे मेरे से अधिक। बिल्कुल, अब कृष्णकांत घूमता फिरता होगा पहाड़ में कहीं ना कहीं, तो जिनको हम पढ़ रहे हैं वो लोग तो वहां रहते हैं, तो हमसे बेहतर जानते होंगे, तो आगे पहुंचे। क्लियर? यानी इतनी बात में कोई समस्या? यहीं पे टिहरी बांध है, जिसके तीन हिस्से हैं। एक मुख्य टिहरी झील, एक टिहरी पंप स्टोरेज, और तीसरा कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध। ये कहां कहां से निकली है पता करना पड़ेगा भाई, नैना। ठीक क्या? किताब में तो कोई ध्यान रखा कहां से निकली है? इनके तो नाम ही नाम दे रखे। जाना पड़ेगा टिहरी एक बार अच्छे से। तो इतनी बातों में कोई समस्या आ गई हो तो बता दो। क्लियर बातचीत? बांध के बारे में पहले रिवर हो जाए, उसके बाद करेंगे बांध के बारे में। इनसे बाहर तो आने का नहीं, वैभव ठीक कह रहा है, इतना भयंकर डीपली कोई नहीं पूछ सकता, यही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन इतना डीपली आएगा तुम सबका चक्कर छुटा दोगे, चिंता ना करो, तुमसे बाहर रहना खामखा। पहले रिवर, उसके बाद डैम। टोन्स नदी और यमुना नदी ये होगी। कौन होगी? भागीरथी और भिलंगना ये होगी। आगे चलते हैं। ठीक। देखते हैं आगे। अगली रिवर कौन सी है? अगली रिवर है कौन? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। आज यहीं तक पढ़ना मंदाकिनी तक। इसके बाद अगली रिवर बची हुई अलकनंदा और काली, और कुछ छोटी छोटी सी। एक क्लास में वो काम खत्म, दो क्लास में सारा मामला रिपीट, जो हमने पढ़ा था कभी चार क्लास में, क्योंकि उस समय नया मामला था। चल रहे हैं हम अब भी बहुत आराम से। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ताल, केदारनाथ धाम के पीछे। चोराबाड़ी ताल, केदारनाथ धाम के पीछे। यहां से निकलती है कौन नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। ठीक। और बहती है कैसी? थोड़ी सी ऐसी करके। तो यहां कहीं कौन है? केदारनाथ धाम। कहां टकराई? एकदम सीधी, सब बर्बाद कर दिया। पीडीएफ भी हमने छठे नंबर की पीडीएफ है ये। रजनीश कुमार। हाँ बिल्कुल सही कह रखा, पीडीएफ में सब दे रखा, सही बात है। तो चोराबाड़ी ताल से निकली है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी रिवर। ठीक। जिसके बराबर में कौन है? केदारनाथ धाम। अब इसमें कौन कौन सी रिवर आकर मिलती है? ठीक। एक तो एक स्थान का नाम है तुलंग।
तुलंग से निकलती है रावण गंगा। रुद्रप्रयाग की बात चल पड़ी भाई फिलहाल। पहले कहाँ गए? उत्तर काशी, फिर आए टिहरी, और अब वाले कहाँ? रुद्रप्रयाग। और अगली क्लास में कहाँ चलेंगे? चमोली, और फिर चलेंगे पिथौरागढ़। ठीक क्या? तो तुलंग से निकलती है रावण गंगा, और रावण गंगा मिलती है किससे? मंदाकिनी से। किस स्थान पर? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा नाम के स्थान पर मिलती है कौन? रावण गंगा, मंदाकिनी से। ठीक। और जगह पड़ती है कौन? एक नदी, स्थान का नाम है मद महेश्वर। भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर का नाम है मद महेश्वर, जहां पूजते हैं भगवान शिव की नाभि, जिन्हें कहते हैं पंच केदार। तो मद महेश्वर से निकलती है मधु गंगा। मद महेश्वर से निकली कौन? मधु गंगा, जो मिलती है किससे? मंदाकिनी से। कहां पर? कहां? जहां काली माता का गढ़वाल का सबसे बड़ा मंदिर है, कालीमठ सिद्धपीठ रुद्रप्रयाग। कालीमठ सिद्धपीठ रुद्रप्रयाग। आगे गणेश गंगा। गणेश गंगा ये कहाँ मिली? गुप्त काशी, जहां से भगवान शिव गुप्त हो गए थे। गुप्त काशी। तो मंदाकिनी रावण गंगा आके मिली, मधुगंगा और गणेश गंगा बांसवाड़ा में, कालीमठ सिद्धपीठ में, गुप्त काशी में। ठीक। आगे जगह पड़ती है कौन? उधर नहीं, इधर। टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमाओं पर। टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमाओं पर कौन है? वासुकी ताल। वो नाग जिससे समुद्र मंथन हुआ था, वो वासुकी नाग था, और जिसके जख्मों से खून बहता रहा। समुद्र मंथन के बाद सब मान निकाल के भाग गए, और सांप छोड़ दिया बेचारा वहीं। पता नहीं कैसे कैसे कहाँ पहुंचा, इस ताल में। इसके जख्मों से खून बहता रहा, और ताल के पानी का रंग कैसा हो गया? लाल। तो उत्तराखंड का एकमात्र ताल जिसके पानी का रंग क्या है? लाल। यहां से निकलती है, सही पढ़ रहे लोग, सोन प्रयाग। सोन गंगा या काली गंगा, जहां संगम होता है किसका? मंदाकिनी का और इसका। कहां पर? सोन प्रयाग। आ रखा क्वेश्चन, तैयार रहिएगा। सोन प्रयाग। यहां तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। और कौन आ रही पिछली ओर से? अलखनंदा। अपने हाथ से अगर 2 बार बना दिया तो काम खत्म इस बात से। अलखनंदा मिलती है इससे? मंदाकिनी से। कहां पर? रुद्रप्रयाग में। आगे मिलते हैं इससे। बहुत सारे आपको शुभकामनाएं, लगे रहिएगा। कल टेस्ट पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है। किसी की फीस बची हुई तो भाई अपने दे दियो। बहुत से लोग आप कारण से भागे फिर रहे हैं। हाँ ठीक है, ईमानदारी से।